फेरे हुए तब तक 12:30 के करीब हो चुके थे। फिर फेरे होने के बाद 1 बजे के करीब हम आ गए थे अपने रूम में वापस से। और फिर आधा पौना घंटा ऐसे ही बस बैठे रहे, बातें करते रहे, क्योंकि सब थक चुके थे। और फिर लेटते ही सबको ऐसी नींद आई कि बस सुबह 9 बजे से पहले किसी की भी नींद नहीं खुली। और तब उठ के टाइम देखा तो 9 बज चुके थे। फिर उठ के फटाफट से नहाना धोना सबका चालू हो गया था। और रात को ही हमने यहाँ पे रूम को चेंज किया था, क्योंकि जो पहले हमने यहाँ पे रूम लिया था वो था थोड़ा सा छोटा। और फिर पहले ये प्रोग्राम नहीं था कि हम रात को यहाँ रुकेंगे, लेकिन वही था कि विदाई अगले दिन होनी थी सुबह। तो फिर जो फैमिली मेम्बर थे उनको यहाँ पे रुकना ही था। ज़्यादातर मेहमान रात को ही जा चुके थे और जो कुछ खास थे वो यहाँ पे बचे हुए थे। तो बच्चे यहाँ पे हो रहे थे तैयार, और मैं नहा ली थी। बच्चे बस गुनगुन नहा लिया था। पिंटू लगी थी अपनी तैयारी में ईयरिंग वगैरह डालने। और यहाँ पे मैं खिड़की से आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हुए थे रात को फेरे। और अब यहाँ पे होनी है विदा, जो हमारे यहाँ पे विदा बोलते हैं वो। तो ये बाहर का मैं आपको खिड़की से ही कुछ व्यू जैसे दिखा रही थी। तो फटाफट से यहाँ सब कुछ चेंज कर दिया था। तो क्योंकि इतने सारे वर्कर थे काम करने वाले, तो हो ही जाता है। फटाफट से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी और हम यहाँ पे अपने यहाँ पे तैयार हो रहे थे, क्योंकि विदा होने के बाद फिर थी विदाई और जो जवारी वगैरह का काम होता है वो वाला। तो फिर देखते हैं हम वापस से जाएंगे। तब तक टाइम हो चुका होगा, शायद 1:30-2 बज ही जाएंगे, क्योंकि 9:30 अब हो चुके थे। तो नीचे उनकी तैयारी चल रही थी और यहाँ पे चल रही थी हमारी। ये मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा कमरे का व्यू। यहाँ पे था एक छोटू सा फ्रिज, बिल्कुल 2 चेयर, एक टेबल था, बड़ा सोफे थे, यानी अच्छा खासा बड़ा रूम था। यहाँ पे रखा हुआ था हमारा सामान, क्योंकि हम अपने जो कपड़े वगैरह थे वो लेके आए थे, क्योंकि ये प्रोग्राम हो गया था, क्योंकि वही रात को रुकना है यहाँ पे। तो अगर शाम को या अगर प्रोग्राम हो जाता नक्की, तो फिर वही था कि अपने घर चले जाते, लेकिन कपड़े वगैरह हम यहाँ पे लेके आए थे। तो यहाँ पे सुबह की तैयारी हमारी चल रही थी। ये दिखाती हूँ मैं आपको अलमीरा, यानी 2-3 जमीन में यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। पूरा बड़ा रूम था। और जो पहले था वो था बिल्कुल छोटू सा ही था, एक बेड था उस पर और बस। तो यहाँ पे रुकना था, तो बड़ा कमरा तो यहाँ पे लेना ही था। और शाम को ताऊ जी ने बोल दिया था कि कमरा छोटा है तो आप दूसरा कमरा ले सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए थे। इनकी थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, क्योंकि वही था खाना पीना अब 1 सप्ताह से चल ही रहा था, तो बस उसी में थी थोड़ी सी दिक्कत। यहाँ पे गुनगुन चाबी दे के मेरे को चला गया था बाहर, क्योंकि वो तैयार हो चुका था और बाहर जाना था उन्हें नाश्ता करने के लिए। तो वेटर आ चुका था चाय कॉफ़ी लेके, तो वही था 10 बजने को हो चुके थे, तो कौन चाय कॉफ़ी पिएगा, बस अब सीधा नाश्ता ही करना था, क्योंकि विदा की तैयारी भी हो चुकी थी। उसमें तो शायद देखो कोई ख़ास हमारा काम नहीं था। तो तब तक विदा चलती है, तब तक हम अपना नाश्ता पानी कर लेते हैं और फिर वहाँ जाके हो जाएंगे शामिल। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी, पिंटू कर रही थी अपनी तैयारी। बच्चों का होता ही है कि पता ही नहीं चलता कितनी तैयारी इनको चाहिए, कितना टाइम लेते हैं। ये तो बहुत देर से लगी हुई थी इसी काम में, सेटिंग हो ही नहीं रही थी। नीशू चली गई थी शाम को ही, अब जा रहे थे हम नीचे। शाम को क्या रात को चली गई थी अपनी बुआ जी के साथ घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रह सकती। तो बुआ जी और बुआ जी की लड़कियां जा रही थी घर, तो उनके साथ ही वो चली गई थी। फिर यहाँ पे हम तैयार होके जा रहे थे नीचे। तो 10 बज चुके हैं, 10 बजे का नज़ारा दिखाती हूँ। रात को इतनी चहलकदमी थी यहाँ पे, और अब एकदम खाली खाली सा, क्योंकि ज़्यादातर मेहमान जा चुके थे। खास थे वो थे यहाँ पे अंदर। यहाँ पे हमारे नाश्ता करने के लिए सॉस और सैंडविच। और पिंटू पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई थी, चुपचाप एकदम सीरियस।
तो फिर हम चल पड़े थे घर की तरफ। 1:30 बज चुके थे क्योंकि 12:30 के करीब हो चुके थे तब हमने यहाँ पे अपनी बिटिया की विदाई की और फिर हम चल पड़े थे घर की तरफ। तो सब धीरे धीरे बस निकलने शुरू हो चुके थे, कोई इक्का दुक्का ही बचा था यहाँ पे। रास्ते में फिर यहाँ पे क्योंकि इनकी हल्की सी तबीयत थी थोड़ी सी ख़राब, तो ये रुक गए थे यहाँ पे, कुछ दवाई वगैरह इनो लेनी थी इन्होंने। और फिर वहीं पे गुनगुने ले ली थी आइसक्रीम। तो गर्मी में यही चलती है अब आइसक्रीम वगैरह ही। तो सब आइसक्रीम देख के ही हंस रहे थे क्योंकि ये इस तरह की थी, पता नहीं जैसे कि रखते हैं ना फ्रीजर में और लाइट चली जाती है तो ये पिघल जाती है अंदर ही अंदर, और फिर लाइट आती है तो ये वापस से सेट हो जाती है। तो हर किस आइसक्रीम की शेप देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसी अजीब ही थी। और जो मेरे हाथ में आई थी उसकी तो जो डंडी होती है पकड़ने के लिए वो भी नहीं थी। तो मैं कुलदीप को यही बता रही थी, देखो कुलदीप किस तरह की है। तो बोला मम्मी मेरी भी इसी तरह की है, और जो मेरी आइसक्रीम की डंडी है वो भी पता नहीं कहाँ है। तो इसको पता यही समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पकड़े और कैसे इनको हम चूसे। तो यहाँ पे माँ अपनी दिखा रही थी, ये देखिए भैया मेरी भी, इसको ये नहीं पता हम कहाँ से, क्योंकि डंडी की साइड से भी ये पूरी तरह से पिघल चुकी थी। तो इसको इसी के जो ये है इसके बाहर का रेपर इसमें लपेट के ये ऐसे चूसेंगे, फिर जाके ये डंडी आएगी बाहर। तो बस हम जाते हैं घर और वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।